हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जो अपन के यूनिट चल रहा है, सेकंड यूनिट क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का। ठीक है, उसका जो फोर्थ लेसन है वो रहेगा बेटा अपन के आज मोलर चालकता के बारे में। ठीक है, यानी मोलर कंडक्टिविटी, जिसको अपन लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, जिसको आप ग्राम अणु चालकता भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो अपन के मोलर चालकता है, ठीक है, इसमें से बेटा या तो आपके न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है, और न्यूमेरिकल नहीं आने वाला तो छोटा क्वेश्चन बनता है। वो छोटे क्वेश्चन कौन सा बनेगा, आपको उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप क्लास को अच्छे से यदि पढ़ोगे, ठीक है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा, बिना कोई ज्ञान दिए हुए फालतू का। ठीक है, तो देखो टॉपिक है अपन के मोलर चालकता। ठीक है, जिसको आप ग्राम अणु चालकता भी बोल सकते हो, ग्राम अणु चालकता। ठीक है, या मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको बेटा प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम से। ये आप अच्छे से दिमाग में रखना है। ये जो अपन के मोलर चालकता है उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से। अब लैम्डा एम होता क्या चीज है, यानी मोलर चालकता क्या है। जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी विद्युत अपघटन का अपन ने विलयन लिया, ठीक है, और उस विलयन की अपन निकाल लेते चालकता। अब यहाँ क्या करना है बेटा, जो अपन विद्युत अपघटन का जो विलयन ले रहे थे, उस विलयन में से आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेना है। यानी कि उसमें से आपको कितना लेना है, इतना सा लेना है बेटा अपन के 1 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा। इतना सा अपन ने आयतन ले लिया। ठीक है, यानी उसमें से बाहर भाग निकाला, जिसकी लंबाई भी, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर इसकी भी, 1 सेंटीमीटर इसकी, और 1 सेंटीमीटर इसकी। यानी तीनों बेटा आयतन है। ठीक है, और कितना लेना है अपन को, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेना है बेटा उसका। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये आयतन ले लिया। इस आयतन के अंदर बेटा अपन को 1 मोल घोलना है। विद्युत अपघटन कितना घोलना अपन को, इसके अंदर 1 मोल। अब इसकी जो चालकता आएगी, जो चालकत्व आएगा, ठीक है, इसका जो चालकत्व आएगा वही क्या कहलाता है, अपन के मोलर चालकता कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाला जो विलयन में जो विद्युत अपघटन का 1 मोल घुला हुआ है, ठीक है, तो ऐसे विलयन को चालकत्व को अपन क्या बोलेंगे, लैम्डा। कहने का मतलब है ये जो अपन के 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी अपन पहले पढ़ रहे थे बेटा अपन के, ये पूरा अपन विलयन ले रहे थे, उस विलयन की अपन का निकाल देते चालकत्व, सॉरी चालकता या चालकत्व निकाल देते। ठीक है, अब इसमें से क्या किया अपन ने, ये छोटा सा टुकड़ा उठाया। ठीक है, और इस टुकड़े के अंदर कितना घुला हुआ है अपन के, 1 मोल विद्युत अपघटन घुला हुआ है। तो अब इसका जो चालकत्व आएगा, ठीक है, उस चालकत्व को अपन क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखे सबसे पहले कि यदि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यदि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में, वाले विलयन में विद्युत अपघटन, अपघटन का 1 मोल, 1 मोल गुला हो तो ऐसे विलयन का चालकत्व, ऐसे विलयन का चालकत्व
क्या कहलाएगी बेटा, अपन के मोलर चालकता कहते हैं। ऐसे विलयन के चालकत्व को लैम्डा एम कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। और अब इसके जब सूत्र की बात करें अपन, यानी मोलर चालकता, ठीक है, जो लैम्डा एम है वो होता है बेटा कप्पा अपॉन सी। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व, और सी क्या है बेटा, यहां पे सांद्रता है। अब इसका मात्रक क्या रहेगा अपन के चालकत्व का, सीमेंस मीटर इनवर्स बटा जो सांद्रता है वो होती है बेटा अपन के, इसकी सांद्रता ले रहे हैं ना, तो मॉल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो सेंटीमीटर, वरना मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब इसका अपन अभी थोड़ी एक्सप्लेन कर लेंगे भाई, यदि सांद्रता मीटर में दे रखी है तो क्या करना है, और सेंटीमीटर में दे रखी हो तो क्या होता है। ठीक है, आप मोल सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, दोनों में मतलब एक ही रहेगा अपन के। ठीक है, अब यदि अपन को लैम्डा एम का मात्रक निकालना है, इसका मान निकाल, मात्रक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, सीमेंस का सीमेंस हो गया, ठीक है, और जो मॉल है यदि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 1, यानी कि प्लस के 2, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। और ए क्या बचा अपन के बेटा, अब मॉल बचा, मॉल इनवर्स में है तो इसको लिख सकता हूं मैं मॉल इनवर्स। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका मात्रक। ठीक है, ये आपने अच्छे से दिमाग बैठा दिया। अब एक चीज जो याद रखना आपको, ठीक है, वो उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं बेटा, मैं यदि मैं इस विलयन की तनुता बढ़ा दूं, तनुता बढ़ाने का मतलब क्या है, इसकी सांद्रता को कम करना, इसको देखना बेटा। यदि मैं इसके मान में कमी करूं, यानी तनुता को मेरे को बढ़ाना है बेटा, ठीक है, तो नोट लगा के लिख रहा हूं मैं इसको। यदि अपन तनुता बढ़ाएं, तनुता का मान बढ़ाएं, तनुता का मान बढ़ाने से क्या होगा बेटा, सांद्रता के मान में कमी होगी, और सांद्रता के मान में कमी होगी तो मोलर चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना, जब यदि अपन तनुता बढ़ाएंगे तो सी के मान में क्या हो जाएगी, कमी होगी, और सी के मान में यदि कमी हो रही है तो लैम्डा एम का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आगे पहले जो चालकत्व के कारक है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। कैसे, यदि मैं बोल दूं यहां अपन को मान लिया अपन ने एक्स के, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं बेटा मैं, एक्स है और के का मान अपन के पास में 10 है और सी का मान 5 है। अब तनुता बढ़ाने का मतलब होता है बेटा सांद्रता के मान में कम, सांद्रता के मान में कमी करना। ठीक है, यदि मैं इसकी जगह यहाँ इसको कम करके 2 कर दूं, ठीक है, तो x का मान अपने आप बढ़ जाएगा। पहले 5 दूनी 10 था x का मान, अब 2 पंजे 10, यानी x का मान बढ़ गया, यानी सांद्रता यदि मैं कम करूंगा, ठीक है, तो मोलर चालकता का मान क्या हो जाएगा, अपन के बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो अपन के है ना मोल प्रति मीटर क्यूब जो सांद्रता है उसका मान होता है बेटा हमेशा बराबर, यहां लिख रहा हूं मैं नोट, इसको अच्छे से दिमाग में याद कर लो आप, नोट, ये जो मोल प्रति लीटर है, मोल मीटर इनवर्स है क्यूब का, ठीक है, 1 मोल वो होता है बेटा हमेशा 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब इनवर्स भी लिख सकता था मैं, बात एक ही है, इंटू मोलरता। ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं इधर से, ठीक है ना, ये याद रह जाएगा, यानी मोल मीटर क्यूब 1000 इंटू मोलरता, यानी मैं इस सांद्रता की जगह ये काम में लूंगा। ठीक है, लेकिन शर्त क्या रहेगी वो ध्यान रखो। अब देखो दो तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अब दोनों तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपन को ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है यदि आपको, ठीक है, यदि दो तरह के बेटा जिसमें देखना, यदि जो कप्पा है उसका यदि आपको मात्रक क्वेश्चन के अंदर
क्वेश्चन के अंदर मात्रक यदि सीमेंस मीटर इनवर्स दिया हुआ हो, ठीक है, या फिर अपन का जो सांद्रता, ठीक है, वो सांद्रता यदि अपन के मोल मीटर क्यूब में दे रखे हो, इनवर्स मीटर क्यूब में दे रखी हो, या फिर आपके दे दिया लैम्डा एम का मान, वो दे दिया बेटा अपन के सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, ठीक है। तो आपको सूत्र कौन सा काम में लेना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब बेटा आपको सूत्र काम में लेना है, ये लिख देता हूं, चलो ठीक है, यहां लिख देते हैं, ठीक है। अपन के जो लैम्डा एम यहां लिख रहा हूं मैं, चलो इस पेन से लिख देता हूं मैं इसको, ताकि पता रहे ये सूत्र लिख रहा हूं बेटा मैं, और इस सूत्र को विद इकाइयों के साथ में लिख रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो लैम्डा एम इकाई क्या बेटा अपन के सीमेंस मीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स इजिकल टू कप्पा है ऊपर, ठीक है, और ये कप्पा का साथ में लिख रहा हूं बेटा मैं, इसका मात्रक भी लिख रहा हूं कप्पा, और कप्पा का जो अपन के मात्रक लिया था वो मात्रक है बेटा अपन के ये वाला SM-1 एस यानी सीमेंस मीटर इनवर्स बट्टा, ठीक है। अब इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं क्योंकि 1 मोल मीटर क्यूब यानी ये जो सांद्रता वो किसके बराबर होती है बेटा, इसके बराबर होती है। तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं 1000 कोष्टक लीटर प्रति मीटर क्यूब इनटू मोलरता, ठीक है, जिसको अपन एम से प्रदर्शित करते हैं मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये दोनों चीजें साथ में विद मैंने इकाई लिख दी। इसको आप सिंपल तरीके से भी याद, ऐसा याद नहीं रहे तो इसको इस प्रकार याद रख सकते हो, ठीक है, कि भाई लैम्डा एम बटा कप्पा 1000 इंटू एम, ठीक है, ये इस प्रकार याद सकते हैं। अब यदि एक तो आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, एक यदि क्वेश्चन आ जाए आपके कि यदि ए का मात्रक यानी कप्पा का मात्रक वो आ जाए सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और सांद्रता दी हुई रह जाए, ठीक है, मोल सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, और लैम्डा एम का मान वो आ जाए बेटा अपन के सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इस प्रकार का आ जाए कोई, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि जो लैम्डा एम का मान है वो लैम्डा एम सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, इजिकल टू कप्पा, भाई आपको पता है ये मीटर है, सेंटीमीटर तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कप्पा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ये हो जाएगा अपन के 1000, और किस में हो जाएगा बेटा अपन के लीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब, पूरा का पूरा ही भाग जा रहा है ना ऊपर, ठीक है, बट्टा नीचे क्या बचाएगा अपन के मोलरता बची, और तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, ये हो गया अपन के मोलरता, और मोलरता का मात्रक होता है बेटा मोल प्रति लीटर। अब इसको मैं यदि शॉर्ट रूप में लिखना चाहूं तो इस प्रकार लिख सकता हूं इसको मैं, भाई लैम्डा एम इजिकल टू कप्पा इंटू 1000 बटा एम यानी मोलरता, ठीक है, इस प्रकार इसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। ये हो गया अपन के इसके बारे में। अब एक चीज और बता दूं आपको, ठीक, उससे पहले आप इस सूत्रों को अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा। वो चीज ये है कि ध्यान रखना, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं इधर, नोट कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सीमेंस मीटर स्क्वायर जो प्रति मोल होता है, ठीक है, वो हमेशा होता है बेटा 10 की घात 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर
प्रति मोल के, ठीक है। और यदि बात आ जाए अपन के एक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, वो हो जाएगा बेटा 10 की घात -4 के बराबर, ठीक है। यानी सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल के, ठीक है। ये इसलिए लिखा मैंने क्योंकि देखो 1 मीटर बराबर क्या होता है, इधर बता रहा हूं मैं आप, यहां समझ लेना आप इसको। 1 मीटर इक्वल टू होता है बेटा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, यानी 10 की घात 4, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ 10 की घात 4 लिखा है, ठीक है ना। तो ये है बेटा अपन के मोलर चालकता, ठीक है। तो मोलर चालकता में क्या क्या चीजें याद रखनी, एक तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघटे का 1 मोल गुला होता है ऐसे विलयन के चालक को तो अपन क्या बोलेंगे, लैम्डा एम बोलेंगे। दूसरी चीज है, इसका सूत्र क्या है, लैम्डा इक्वल टू कप्पा अपॉन सी, और इसका मात्रक सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और अब यदि अपन तन्यता बढ़ाएंगे तो सांद्रता का मान कम होगा, लैम्डा एम का मान क्या होगा, अधिक होगा। और नोट सांद्रता का जो अपन के 1 मोल मीटर क्यूब है वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब इंटू मोलरता मोल प्रति लीटर। और उसके बाद में यदि जो क्वेश्चन है, अब देखो बेटा क्वेश्चन में जरूर नहीं कि सारी चीजें दी हुई रहे, कोई एक चीज पकड़ के दे देगा वो आपको, ए का मात्रक दे दिया, ये फिर सांद्रता का मात्रक दे दिया या लैम्डा एम का मात्रक दे दिया। उसमें आपको ध्यान रखना है कि मीटर दे रखा है या फिर सेंटीमीटर दे रखा है। मीटर दे रखा है तो अपन को ये सूत्र काम में लेना है, और यदि सेंटीमीटर दे रखा है तो अपन को ये सूत्र काम में लेना है, ठीक है। तो ये होता है बेटा अपन के मोलर चालकता के बारे में। अब अपन करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। उससे पहले अपन एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपन के सीमांत मोलर चालकता, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा नॉट एम से डिनोट करते हैं अपन। अब देखो ये जो सीमांत मोलर चालकता है ना, उसका मतलब क्या है, जैसे यदि अपन किसी भी विलयन को अपन यदि तनु करें, क्या करें, किसी भी विलयन को अपन तनु करें, ठीक है। तो तनु करने के दौरान क्या होता है बेटा कि जो विद्युत अपघटे है उसके अंदर जो घुला हुआ, यदि वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाए, ठीक है, तो लैम्डा एम के मान में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि रुक जाती है। कैसे, अब देखो इसको ध्यान से समझना कि जैसे कोई भी अपन के एक विद्युत अपघटे है, ठीक है, और ये अपन ने एक बर्तन लिया, इसके अंदर कोई भी विलायक घुला हुआ है जैसे H2 है, और इसके अंदर अपन ने विद्युत अपघटे घोल दिया बेटा NaCl, ठीक है। जैसे इसके अंदर डाला भाई, पहले अपन के पास में जल था, ये मान लो अपन के 100 ग्राम है और ये अपन के 5 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम जल डाला इसके अंदर, उसके अंदर अपन ने नमक डाल दिया 5 ग्राम, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, जैसे इसके अंदर डालेंगे धीरे धीरे घुलेगा तो आपको पता है ये आयनों में टूटेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपन जल डाल रहे हैं, हिला रहे हैं, जल डाल रहे हैं, हिला रहे हैं, जल डाल के और हिला रहे हैं, यानी 100 ग्राम 110 120 130 140। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब ये जो अपन के NaCl है, जो नमक है, वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, यानी पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। पहले 100 ग्राम था, 5 ग्राम अपन ने नमक डाला, तो जैसे माना कि ये 50% घुल गया, फिर 60%, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। कहने का मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा, ठीक है। अपन जल डाल देते हिला रहे थे, जल डाल देते हिला रहे, तो जब वो पूर्ण रूप से टूट जाएगा, ठीक है, तो उस समय बेटा लैम्डा एम की मान जो वृद्धि है वो रुक जाती है। क्योंकि अपन ने एक चीज पढ़ा था कि यदि अपन किसी भी विलयन को तनु करते हैं, ठीक है, तो तनु करने से, ठीक है, उसकी सांद्रता में कमी आती है, और सांद्रता में कमी आती है, लेकिन लैम्डा एम के मान में क्या होती है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उस विलयन को अपन तनु करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे तनु करते रहेंगे वैसे वैसे लैम्डा एम का मान बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा, ठीक है, जब पूर्ण रूप से आयनों में जब टूट जाएगा तो आपको पता है फिर लैम्डा एम के मान में वृद्धि होगी कहां से, क्योंकि लैम्डा एम के मान, जो लैम्डा एम का जो मान है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो टूटने वाले जो मुक्त आयन है उनकी संख्या के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो जैसे जैसे टूट रहा है वैसे वैसे अपन के लैम्डा एम के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ऐसा
समय जब वो विद्युत अपघटय पूर्ण रूप से टूट जाए, ठीक है, तब लैम्डा एम के मान में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि रुक जाती है। और इस तनुता को, जो अपन ने तनुता प्राप्त की उस समय, उस तनुता को बेटा अपन बोलते हैं अनंत तनुता, ठीक है। और उस अनंत तनुता को अपन क्या बोल सकते हैं, सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो देखो इसकी पहले आपको परिभाषा लिखा देता हूं। यदि अपन तनुता बढ़ाए, तनुता का मान बढ़ाए, तनुता का मान बढ़ाने पर क्या होगा, जब विद्युत अपघटय, जब विद्युत अपघटय पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा बेटा, आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, ठीक है, आयनों में टूट जाता है, तो लैम्डा एम के मान में, तो लैम्डा एम के मान में या लैम्डा एम के मान में वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। और रुक जाती है तो इस तनुता को अनंत तनुता, अनंत तनुता कहते हैं, ठीक है। और अनंत तनुता कहते हैं, और इसे ही सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। ये जो नोट लगा रखा ना बेटा ऊपर, ठीक है, ये देखो, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, अनंत का चिन्ह इस प्रकार का होता है, लैम्डा अनंत एम, ये भी अपन के क्या होते हैं बेटा, अपन के अनंत तनुता होती है, ये अनंत तनुता, ठीक है। और अनंत तनुता इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सीमांत मोलर चालकता। तो कई बुक्स में इस प्रकार लिखा हुआ है और कई में अपन के ये इस प्रकार लिख रखा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से, ठीक है ना। तो लैम्डा एम, लैम्डा नॉट एम या लैम्डा अनंत एम, ठीक है ना। तो ये होता है अपन का सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन इसके न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, पहला क्वेश्चन अपन के 0.1 मोल प्रति लीटर कैसियल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम दे रखा है, यानी कि एक तो सेल दे रखा बेटा अपन का 0.1 मोल वाला, ठीक है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध अपन के, यदि उस विलयन को अपन 0.2 मोल कर दें, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध आएगा बेटा 520 ओम, ठीक है। तो ये जो अपन के 0.2 मोल है प्रति लीटर, जो अपन के सेल विलयन वाला जो सेल है, ठीक है, उस विलयन के अपन के एक तो निकालती है बेटा चालकता, यानी विशिष्ट चालकत्व, और एक निकालनी बेटा अपन के मोलर चालकता, ठीक है। ये दोनों चीजें निकालनी है। और अपन को एक चीज दे दी है कि भाई 0.1 मोल प्रति लीटर केसेल वाला जो विलयन है उसकी जो चालकता है वो दे रखी अपन के 1.29 सीमेंस प्रति मीटर। ये सारी चीजें अपन के दे रखी है। तो इसमें अपन के दो प्रकार के विलयन दे रखा है, जैसे एक तो लिख देता हूं मैं, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। केसीएल, एक तो विलयन ए ले लिया अपन ने, एक ले लेते अपन केसीएल विलयन बी कर लेते हैं बेटा, अपन दोनों अलग अलग विलयन कर लेते हैं अपन ताकि आसानी से समझ में आए। अब इसमें क्या क्या चीज दे रखी, एक तो दे रखी बेटा अपन की इसकी सांद्रता दे रखी, यानी 0.1 मोल, ठीक है। इसकी सांद्रता दे रखी बेटा अपन के C इजिकल टू दे रखा अपन के 0.1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। और इसकी भी सांद्रता दे रखी अपन को, वो दे रखी बेटा अपन के C इजिकल टू 0.02 मोल है ना, हाँ 0.02 मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये चीज दे रखी एक तो पहली चीज। तो उसके बाद में दूसरी चीज क्या दे रखी बेटा, प्रतिरोध दे रखा, सेल का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध इसका दे रखा अपन के
आर का मान दे रखा है 100 ओम, और इसका दे रखा अपन के आर का मान वो है 520 ओम। ठीक है, और क्या दे रखा अपन के, विलेन की चालकता व मोलर चालकता परिकलन करना अपन को, और एक केसीएल विलेन की चालकता 0.2 की दे रखी है, इसकी दे रखी बेटा अपन के, सॉरी 0.01 की, ये 0.01 है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं इधर ढंग से लिख रहा हूँ 0.01। ठीक है, इसकी अपन के विलेन की चालकता यानी विशिष्ट चालकत्व, जिसको आप कप्पा बोलते हो, कप्पा का मान दे रखा अपन को 1.29 सीमेंस प्रति मीटर, और निकालना क्या अपन के 0.2 मोल, यानी इस विलेन की एक तो चालकता निकालनी है, कप्पा का मान निकालना बेटा अपन के, और एक निकालना अपन के मोलर चालकता। ठीक है, यानी लैम्डा एम का मान निकालना, ये दोनों चीजें निकालनी। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं यहां से। कप्पा इजिकल टू क्या होता है बेटा, कप्पा इजिकल टू होता है जी स्टार अपॉन आर। ठीक है, यही होता है कप्पा इजिकल टू जी स्टार अपॉन आर। अब आर अपन के पास में है, जी स्टार नहीं है, तो पहले अपन जी स्टार निकालेंगे। ठीक है, और जी स्टार यानी जो सेल स्थिरांक है, वो सेल स्थिरांक का अपन के जो सूत्र है वो होता है बेटा अपन के सेल स्थिरांक इजिकल टू होता है बेटा चालकता, या फिर आप विशिष्ट चालकत्व बोल सकते हो, चालकता इंटू प्रतिरोध, यही होता है। ठीक है, यानी कि जी स्टार इजिकल टू हो जाएगा बेटा कप्पा इंटू आर। ठीक है, कप्पा का मान दे रखा है, ये रहा कप्पा का मान, आर का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, तो अपन के जी स्टार का मान आ जाएगा यानी 1.29 इंटू 100, यानी कि जी स्टार का मान है बेटा अपन के 129। ठीक है, मीटर इनवर्स, ये आ गया बेटा अपन के इसका मान। अब ये जो सांद्रता दे रखी है ना बेटा, वो मोल प्रति लीटर में दे रखी है। मैंने क्या बोला था, कहीं पर भी यदि क्वेश्चन के अंदर यदि मीटर वर्ड आ जाए, ठीक है, कहीं पर भी देखो, सांद्रता में आ सकता है, प्रतिरोध में आ सकता है, नहीं सांद्रता में आ सकता है, चालकता में आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। यदि मीटर आ गए, इसका मतलब अपन को आंसर किसमें निकालना है, मीटर में निकालना। ठीक है, ये तो लीटर है। ठीक है, अब इस लीटर को अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरूरत किसकी है, अपन को इसकी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे, ये जो सांद्रता है वो अपन को दे रखी है बेटा अपन के 0.02 मोल प्रति लीटर में। ठीक है, और 1 लीटर बराबर होता है अपन के मीटर क्यूब के बराबर, किसके बराबर, मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं यदि मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो किससे गुणा करूंगा, इसको 1000 से गुणा कर दूं। ठीक है, तो ये हो गया अपन के 0.02 इंटू 1000 मोल प्रति मीटर। मोल प्रति क्या हो जाएगा अपन के, मीटर हो जाएगा, या मीटर इन्वर्स कर देता हूं सीधा, प्रति नहीं बोल के। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 20 मोल प्रति मीटर, या प्रति नहीं हटा के आप मीटर इनवर्स क्यूब कर सकते हो इसको। ठीक है, ये अपन के मान आ गया। अब अपन के पास में बेटा जी स्टार का मान आ गया। ठीक है, जी स्टार का मान आ गया, तो अब अपन कप्पा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कप्पा के मान में जी स्टार का मान अपन के यहां से प्राप्त हुआ, यानी 129 129 अपॉन आर का मान कितना दे देगा इसमें 520। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अपन के मान आएगा 0.248 सीमेंस प्रति मीटर। ठीक है, अब किसका निकालना, अपन को मोलर चालकता का मान निकालना है। ठीक है, और मोलर चालकता बराबर क्या होती है अपन के, मोलर चालकता यानी लैम्डा में इक्वल टू होता है कप्पा अपॉन सी। कप्पा का मान अपन को प्राप्त हो गया, सी का मान कितना अपन के 20 मोल प्रति लीटर है, तो ये कर दिया अपन ने बेटा 0.248 बटा
20। ठीक है, अब मैं यदि यहां से ये पॉइंट हटाऊं, इस पॉइंट का हटाऊं, तो 3 से क्या है इंटू 1000 कर सकता हूं, या फिर इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं इंटू 10⁻3। बात एक ही होने वाली है। ठीक है, अब 20 का भाग 248 में दे सकते हो आसानी से। ठीक है, तो कितना मान आ जाएगा भाई, 2 का भाग दोगे, ठीक है, 20 आधे हो जाएंगे इसका लगभग 0.0124, ये आंसर आएगा बेटा इसका, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको यदि मैं वैज्ञानिक संकेतन के हिसाब से लिखूं तो लैम्डा m इजिकल टू हो जाएगा अपन के 1.24 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। एक तो ये तरीका बेटा करने का। दूसरा तरीका मैंने एक चीज बताई थी आपको, जहां मोलर चालकता की बात आ जाए और यदि मीटर में अपन के दे रखा है और अपन को मान मीटर में निकालना है, और मीटर में मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यदि मान मीटर में निकालना है तो लैम्डा m इजिकल टू कप्पा अपॉन 1000 इंटू सी, ये सूत्र लगा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब इसमें आपको ये चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सीधा ही अपन के डायरेक्ट किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। तो कप्पा का मान ये जो अपन को प्राप्त हुआ, ठीक है, 129, 1000, सी का मान 0.02 मोल। ठीक है, तो भी आंसर यही आने वाला। यदि यही अपन को सेंटीमीटर में निकालना होगा तो क्या करेंगे अपन, लैम्डा m इजिकल टू कप्पा इंटू 1000 बटा, सॉरी m है यहाँ पे, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा बेटा m, यानी मोलर द्रव्यमान और सांद्रता बात एक ही चीज है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बेटा अपन के सांद्रता और ये मोलर द्रव्यमान दोनों एक ही चीज है, c और m। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो और यदि सेंटीमीटर में पूछे तो इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है बेटा अपन के क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपन के 0.05 मॉल प्रति लीटर NaOH विलयन, यानी इसकी सांद्रता दे रखी बेटा, के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध यानी R का मान अपन को दे रखा है, इसका व्यास दे रखा बेटा अपन के 1 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी 50 सेंटीमीटर। तो इसके क्या निकालना है, एक तो प्रतिरोधकता यानी रो का मान निकालना है, एक चालकता यानी कप्पा का मान निकालना है, और एक मोलर चालकता यानी लैम्डा m का मान निकालना, तीन का मान निकालना है। ठीक है, तो ये एक कॉलम है बेटा, ये अपन मैं एक कॉलम बना रहा हूं इधर समझने के लिए आपको, तो ये बना दिया मैंने एक कॉलम। ये कॉलम बना दिया, इस कॉलम का जो व्यास है वो अपन का दे रखा बेटा अपन के पूरा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखी है अपन के, यहां से लगा के यहां तक जो लंबाई है वो दे रखी है अपन के 50 सेंटीमीटर, यानी एल का मान दे रखा है। ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर। अब यदि मेरे को क्या चाहिए, पहले तो अपन जो चीजें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो चीजें सारी लिख लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एक तो दे रखा है अपन के सांद्रता, ठीक है ना, यानी सी का मान दे रखा है, वो अपन के 0.05 मॉल प्रति लीटर। ठीक है, दूसरा दे रखा अपन के विद्युत प्रतिरोध यानी आर का मान दे रखा है, तो अपन के 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। उसके बाद में दे रखा अपन के एक तो व्यास दे रखा है, ठीक है ना, व्यास दे रखा है बेटा अपन के 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दे रखा है बेटा एल का मान यानी कि 50 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना क्या, एक तो प्रतिरोधकता निकालनी है, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता यानी रो का मान निकालना है, एक निकालना बेटा अपन का चालकता, या जिसको आप विशेष चालकत्व बोलते हो, यानी कप्पा का मान भी आपको निकालना है। एक है अपन का मोलर चालकता, मोलर चालकता। ठीक है, यानी आपको लैम्डा m का मान भी निकालना है, ये तीनों मान आपको निकालना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन प्रतिरोधकता से। प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है कि अपन इसको पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2,
इसको पॉइंट नंबर 3, तीनों निकाल लेते हैं। नंबर 1 जो प्रतिरोधकता है उसका सूत्र होता है बेटा अपन के RA/L, ये होता है, ठीक है। अब ये जो R है ये अपन को दे रखा है, L का मान दे रखा है। अब दे रखा बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको पता है, इसका यदि अपन को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा अपन को? भाई त्रिज्या के बिना निकाल सकते हैं क्या अपन? भाई त्रिज्या के बिना थोड़ी निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा? अपन को इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो अपन के सूत्र काम आएगा बेटा अपन के A = πr², ठीक है। और पाई का मान होता है बेटा अपन के 3.14 इंटू R है तो व्यास की आधी होगी 1/2, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं बेटा मैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो अपन का मान आएगा वो आएगा अपन का 0.785। आई चीज समझ में, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A का मान है वो कितना आएगा? 0.785। अब देखो बेटा इसमें मैं सीधा सीधा मान लिख रहा हूं आपके। R का मान 5.55 इंटू 10 की पावर कितनी बेटा? 3 इंटू A का मान अपन का आया 0.785 बटा 50, ठीक है। यहां से मैं पॉइंट हटा रहा हूं यहां से, तो अपन के यहां कर देते बेटा अपन कितने 3 के बाद में ना इंटू 1000, ये हो गया ना, बिल्कुल इजी हो गया आपको। अब क्या करना है, इसको अपन को काट दो, जो जितना कट रहा है उसको काट दो आप, ठीक है। एक चलो इस पॉइंट को भी हटा देते हैं यहां से, इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूं, देखो 555 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 785 बटा 5 है, 1 2 3 4 5 6 शून्य, 5 इंटू 10 की घात 6, ठीक है। ये कट जाएगा 111 बार, ठीक है। अब 111 को 785 से गुणा कर दो, 6 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? 111 इंटू 785 इंटू 10 की घात -3। -3 कहाँ से आया आपको समझ में होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो +3 और -6 बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा अपन के वो आएगा, जब अपन इसको गुणा करेंगे तो 87.135 ओम के समथिंग इसका मान आएगा, ठीक है ना। ये बेटा आ गया अपन के प्रतिरोधकता का मान ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब किसका निकालना बेटा अपन के? कप्पा का मान निकालना है, यहां निकालना हूं इधर कप्पा। कप्पा इक्वल टू क्या होता है? ये होता है बेटा हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ये अपन ने चीज पढ़ी है, यदि आपने पिछली क्लास से ली है तो आपको पता रहेगा। कप्पा इक्वल टू होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध। अब 1 क्या आ जाएगा बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना आ रहेगा अपन के? 87.135, 87.135। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन के मान आएगा 0.01148, ठीक है। ये मान आएगा बेटा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब अपन को निकालना मोलर चालकता का मान। और मोलर चालकता का मान अपन के, यदि मैंने बोला था क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी यदि मीटर या सेंटीमीटर दे रखा, मीटर दे रखा है तो कौन सा सूत्र लगाना, सेंटीमीटर दे रखा तो कौन सा सूत्र लगाना। अपन के क्या दे रखा है बेटा? सेंटीमीटर दे रखा, और सेंटीमीटर दे रखा तो अपन सेंटीमीटर वाला सूत्र लगाएंगे। और सेंटीमीटर वाला जो सूत्र है वो है अपन के लैम्डा m = 1000, या डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कप्पा इंटू 1000 बटा C भी लिख सकते हो बेटा और M भी लिख सकते हो, कोई नुकसान वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो बेटा अपन के मान क्या दे रखा, वो मान उतार दो इसमें। कप्पा का मान कितना है अपन के? ये आया अपन के 0.01148 इंटू 1000 बट्टा क्या आ जाएगा बेटा? सांद्रता का मान कितना दे रखा अपन के? 0.05, ये आ गया अपन का 0.05, ठीक है। अब यहां से पॉइंट हटाओ, 1 2 3 4 5 शून्य लगा दो नीचे,
यहां से हटाओ, 2 शून्य ऊपर लगा दो, ठीक है ना। जब आप इसको काटोगे, ठीक है, तो अपन के मान आएगा बेटा लास्ट में, देखो मैं इंटू 100 कर रहा हूं, इसको हटा के इंटू 100, इसको हटा के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब काट दो बेटा, ये 5, ये 5, ये सारे कट गए। अब नीचे क्या बचा, 5 बचा, और ऊपर क्या बचा अपन के 1148, 1148 बटा 5। अब जो आंसर आएगा वो किसका मान आ जाएगा बेटा, लैम्डा एम का 229.6 ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये आंसर आएगा बेटा इसका। अब यदि मीटर में चेंज करना चाहो तो वो सूत्र लगा लेना, ठीक है ना, आंसर यही आने वाला। तो ये हो गया बेटा अपन के इसके न्यूमेरिकल। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य के बारे में, और विद्युत अपघट्य में जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कोलेराउस का नियम, ठीक है। तो उस कोलेराउस के नियम को अपन को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट इसका। अब इसके न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।